नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनावों के ठीक बाद कहा था कि सांप का सर कुचल दिया मामले पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा कि आस्तीन के सांप है सत्ता लोभी कई नेता। कैप्टन ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की बीते कुछ सालों से फितरत बनती जा रही है और वह किसी पार्टी में टिकते नहीं हैं। तो वहीं अभय चौटाला के एक तीर से कई शिकार करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने मुझे राष्ट्रीय राजनीति में काम करने का मौका दिया है और सोनिया गांधी ने मुझे खुद ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया है और अभय चौटाला को मेरी नहीं बल्कि INLD की चिंता करने की ज़रूरत है। तो वहीं मोदी की अग्निपथ स्कीम को लेकर भारतीय सेना में रहे पूर्व कैप्टन अजय यादव ने बोला, मोदी सरकार एक दिन भारतीय सेना को भी अडानी अंबानी को ठेके पर दे देगी। देखिए, देश के अंदर घोषित इमरजेंसी है। कोई भी आदमी इस देश में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवा सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है और जिस तरीके से पुलिस राज, गुंडा राज इस देश में हो रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, MPs के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। कल मैं जा रहा था, ACP हैं बसंत कुछ के नॉर्थ और साउथ के वेदपाल जी, उन्होंने मुझे जो है गाड़ी रोक ली। बोला जी मैंने आपकी गाड़ी चेक करनी है। मैं गाड़ी चेक कर लो भैया। उसके बाद 10 मिनट हो गए, फिर मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत है, गर्मा गर्मी होगी। वो कहने लगा कि भी, मैंने कहा वो मतलब कि इतनी बदतमीज़ी वो कर रहा था। उनको कोई अधिकार नहीं है, वर्दी अगर पहन ली है तो उनका फ़र्ज ये बनता है कि भी आपको हम डिटेंशन में ले रहे हैं, पहले ही बता देते मेरे को कि हम डिटेंशन कर रहे हैं। लेकिन किस कसूर में मैं जो है अपने AICC दफ्तर में भी नहीं जा सकता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सत्ता पक्ष का ये कहना है कैप्टन साहब कि ED स्वतंत्र एजेंसी है, किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं। मैं तो अपने दफ्तर जा रहा था। राहुल गांधी से पूछताछ करने में कांग्रेसियों को दिक्कत मैं तो अपने दफ्तर जा रहा था। दफ्तर जाने में तकलीफ है क्या इनको? ऑफिस में काम हो किसी का तो ये तो मेरे काम में बाधा है। ये तो जो लोकतंत्र में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ब्रीच कर रहे हैं लोग। और जिस तरीके से लोगों को पकड़ धकड़ करके और घंटों रात को हमें 11 बजे छोड़ा है। अब बताओ, हमने कोई क्रिमिनल्स हैं हम लोग अगर 4 आदमी थे, हम 5 आदमी थे, 6 आदमी राजस्थान के थे, मेरे साथ थोड़ा ना आ रहे थे। उनको भी रोक लिया बेचारों को, उनको भी बैठा लिया अंदर। एक वो अपने मंत्री थे राजस्थान के, वो अपने घुमा के वापस ले गए। तो मेरा क्या, हम डरने वाले व्यक्ति नहीं है। मैंने उनसे कह दिया था तो मैं डरता नहीं हूँ। मैं तुम पहले मुझे बोल देता कि हमने अरेस्ट कर रहे तो हम चले जाते, क्या दिक्कत थी। और ED के अंदर जो है 3 दिन हो गए इनको राहुल गांधी जी जो हैं पूर्व अध्यक्ष रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार आम आदमी के साथ क्या करते होंगे भाई? पूछताछ किस बात की? AGL जो है एक ट्रस्ट है, अखबार चलता है देश की आज़ादी में। उस वक्त उसमें जब दिक्कत आई तो पार्टी ने कुछ पैसे दिए, उससे उनका अखबार आज भी चल रहा है, टैशा हेरल्ड। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो केवल लोगों को परेशान करने के लिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम गांधी परिवार को किस प्रकार से हम एम्बेरस कर रहे हैं। सर, कल भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने एक अग्निपथ नामक स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें 4 साल तक फौज में भर्ती की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। आप भी पूर्व फौजी रहे हैं, कैसे देखते हैं इस कदम को? ये तो फौज को भी ठेके पे दे देंगे, एक दिन ऐसा आएगा अडानी अंबानी को दे देंगे, ये उसको भी उनको सौंप देंगे। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो 4 साल रहेगा फौज में, उसको पता होगा कि आपके डिपोज कहाँ हैं, एम्यूनिशन डिपो कहाँ हैं, उसको पता होगा हमारे एयरफील्ड्स कहाँ हैं, उसको पता होगा कि किस प्रकार के हमें हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। जब वो बेरोजगार हो जाएगा, क्यों 25% को केवल ये कह रहे हैं हम रखेंगे, जो बेरोजगार हो जाएंगे वो क्या करेंगे? इससे जो है देश में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। नहीं, और देश हित में है या देश अहित में है? ये देश के बिल्कुल अहित में है, इसमें कोई हित नहीं है। बेरोजगारी की सेना बढ़ा रहे हैं। ये कंपल्सरी जो है या तो सबको करें, जितने भी युवा हैं देश के, जैसे
लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी है। ये काम कनाडा में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, यूके में हो सकता है, इजराइल में हो सकता है, जहाँ पर मैन पावर की कमी हो। हर यहाँ इस देश में ठेका प्रथा की जरूरत क्या है? ये तो कह रहे थे कि हम ठेका प्रथा ये ख़त्म करेंगे, जो हमारे स्वीपर्स हैं। अब फौज के अंदर लड़ने वाले लोग हैं, जिसको पता है मैंने 4 साल रहना, उसके बाद मुझे बाहर निकाल देंगे, वो लड़ाई लड़ेगा क्या? और उसको कह रहे हैं 4 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ, ना उसको मेडिकल कोई व्यवस्था मिलेगी, ना कैंटीन की कोई उसको सुविधा मिलेगी। आखिरकार ये चाहते क्या हैं? 30,000 रुपये में है। आज तो नौकरी कितने लोगों को बाहर मिल जाती है? कौन जाएगा? केवल गरीब आदमी जाएगा, और फिर जब वो बेरोजगार हो जाएगा तो ना जाने क्या करेगा। वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी सरकार ने कल एक निर्णय लिया है कि वन रैंक वन पेंशन के चलते भारतीय सेना का आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन नहीं किया जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है वन रैंक वन पेंशन को लेकर। एयरपोर्ट बेच दिया, LIC को बेच दिया, रेलवे बेच दिया। अब जो है ये रही सही कसर जो छोड़ रहे हैं, अब इनको वन रैंक वन पेंशन, जो देश के लिए रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे लेके मरते हैं। आपके जितने भी बंदरगाह हैं वहाँ पर अवैध जो है अफीम पकड़ी जाती है। तो ये तो एक दिन ऐसा करेंगे कि ये भी अडानी अंबानी को सौंप देंगे, फौज को भी। तो मेरा वन रैंक वन पेंशन ये अधिकार है, उसको आज तक इन्होंने दिया नहीं है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। और रेवाड़ी में हुआ था, मेरे ही क्षेत्र में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सर्विसमैन है, ये तो पीठ में चूरा घोंपते हर एक की। अभी ये कह रहे थे हम 2 करोड़ रुपए हर साल रोजगार देंगे, तो अभी इनको हो गए 3 साल हो गए, तो 6 करोड़ तो रोजगार मिल जाने चाहिए। पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं 11 लाख नौकरी दूंगा, तो बाकी नौकरियां कहाँ गई? अच्छा, कैप्टन अपना ये कुलदीप बिश्नोई सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि मैंने किसी सांप का फन कुचल दिया। कोई कह रहा है कि जंगल में अजगर जिंदा है। ऐसा है, इसके क्या मायने हैं? कहावत है, आस्तीन का सांप भी होता है। कुलदीप बिश्नोई जी को धैर्य रखना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं उनकी फितरत इस प्रकार की, वो एक पार्टी में टिक नहीं सकते हैं। अब बीजेपी वाले आप सोचते हैं उनको मुख्यमंत्री ट्रे में रख के दे देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। यहाँ तो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कोई जितेंद्र को नहीं पूछता, सिंधिया जी को कोई नहीं पूछता। जो जितने भी बड़े बाप के बेटे हैं, इनको जो है सबको तस्वीर मिल जाती है, चाहे वो RPN सिंह हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि किसी का मैंने घमंड तोड़ा है। तो घमंडी कौन है कांग्रेस में? घमंड नहीं टूटा किसी का। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारे, जिस दाल पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं। अपना नुकसान किया है राजनीतिक, उन्होंने आत्महत्या की है अपनी। अभय चौटाला ने कल एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तीर से कई निशाने करने में लगे हैं। कुमारी शैलजा का टिकट काट दिया, अजय मकन को जीत से रोक दिया, सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया, अब वो किरण चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव के पीछे देखो जी, अभय सिंह चौटाला जी को बहुत फिक्र है मेरी, अच्छी बात है, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ OBC का, जो देश जिसकी जनसंख्या 50% ज़्यादा है, और मैं किसी के ना तो किसी के सहारे हूँ, ना मुझे किसी की बैसाखियाँ चाहिए। मुझे सोनिया गांधी ने डायरेक्टली बनाया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, यही तो कहा अभय सिंह चौटाला ने कि कैप्टन साहब सरीखे वरिष्ठ नेता को साइडलाइन करके दिल्ली में OBC का चेयरमैन बनवा दिया। हरियाणा कांग्रेस की कमान वो किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। मैं राष्ट्रीय राजनीति कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय राजनीति में एक यदुवंशी अगर कोई आ जाता है, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, अगर ये आता है, ये को अच्छा ही काम किया है, मैं कहता हूँ वो अपनी पार्टी का भी ध्यान रखे ना। तो वहीं राहुल गांधी की ED की पूछताछ के बारे में जब कैप्टन अजय यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ED की पूछताछ तो बहाना है, असली मकसद गांधी परिवार को बेइज्जत करना है। मौजूदा वक्त में देश के अंदर अघोषित आपातकाल का माहौल है। 2 दिन से कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस को कांग्रेस नेताओं पर अत्याचार कर रही है। ये सारे जवाब तलब तब किए गए जब आज सुबह कैप्टन अजय यादव दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के लिए रवाना हो रहे थे। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ली।